अनसुया प्रजापति करदम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थीं। उनकी पतिभक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उनके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुया भी कहा जाता है। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद आकाश में विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुया के असाधारण पातिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुया के पातिव्रत्य को खंडित के लिए अपने पतियों भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया पर वो राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने साधुगण का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुया ने त्रिमूर्तियों भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन साधुओं के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, ए साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत धर्म खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुया बोली, जैसी आपकी इच्छा, और तीनों साधुओं पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनसुया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी व पार्वती यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनसुया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि वो उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुया से प्रसन्न हो बोले, देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनसुया बोली, है प्रभु,
आप तीनों मेरी कोख से जन्म लेंगे, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह मां सती अनुसुया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में भगवान ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुया के गर्भ से हुआ। दोस्तों, यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।